जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। भक्तजनों, आज हम जानेंगे कि कार्तिक मास में दीपावली का 5 दिन का महा उत्सव जो होता है, उसमें धनतेरस के दिन झाड़ू की किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, झाड़ू कौन सी खरीदनी चाहिए, झाड़ू के साथ आप कौन सी पूजा करें, किस प्रकार से आपको झाड़ू खरीदना चाहिए, पुरानी झाड़ू का क्या करें और धनतेरस पर पूजा कैसे करें, सब कुछ जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। सबसे पहले धनतेरस के दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। सभी जानते हैं समुद्र मंथन के समय धनतेरस के ही दिन धन्वंतरी जी कलश लेकर समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र के अंदर से निकले थे। तभी से धन्वंतरी जी की और धनतेरस की पूजा होने लगी। माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की इस दिन आराधना की जाती है। धनतेरस के दिन बर्तन और सोने चांदी समेत किसी भी धातु को खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि झाड़ू माता लक्ष्मी का ही प्रतीक है। ऐसे में धनतेरस के मौके पर झाड़ू खरीदना भी शुभ होता है, लेकिन कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पर जानेंगे कि सीख वाली झाड़ू खरीदनी या फूल वाली झाड़ू खरीदें। वास्तु के अनुसार अगर बाजार में कई तरह की झाड़ू बिकती हैं, लेकिन धनतेरस में खास झाड़ू खरीदनी चाहिए। सीकों और फूल वाली झाड़ू खरीदें। कौन सी खरीदें? मान्यता है कि इस दिन झाड़ू खरीदकर घर लाने से धन संबंधी परेशानियों से राहत मिलती है। आप चाहे सीक वाली खरीद के लाएं या फिर फूल झाड़ू। अब यहाँ पर जानते हैं घनी फूल झाड़ू खरीदें या ना। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने के लिए बाजार जाएं तो ध्यान रखें कि घनी झाड़ू खरीदें। मान्यता है कि झाड़ू जितनी अधिक घनी होगी उतना ही सकारात्मक प्रभाव उतना ही अधिक होता है। टूटी झाड़ू ना खरीदें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर धनतेरस पर सीक वाली झाड़ू खरीद रहे हैं तो ध्यान रखें झाड़ू की सीक टूटी हुई ना हो। इस तरह की झाड़ू खरीदने को खंडित माना जाता है। मान्यता है कि टूटी सीक वाली झाड़ू दरिद्रता ला सकती है। अब यहाँ पर जानेंगे कुछ लोग प्लास्टिक की झाड़ू खरीद लेते हैं, तो प्लास्टिक की झाड़ू खरीदें या ना। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन प्लास्टिक की झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक झाड़ू इस पावन मौके के लिए उपयुक्त नहीं है। आप दूसरे दिन खरीद सकते हैं, दिवाली निकल जाने के बाद। अगर आप घर में उपयोग में लाना चाहते हैं प्लास्टिक की झाड़ू तो बाद में खरीद लें, लेकिन दिवाली के दिन धनतेरस के दिन आप फूल झाड़ू ही खरीदें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, चाहे सीक वाली, क्योंकि प्लास्टिक की चीज़ें खरीदना वर्जित है। झाड़ू खरीदने की सही संख्या क्या है? देखिए, झाड़ू को हमेशा सम संख्या में लाना चाहिए, जैसे कि 2, 4, 6, 8। अगर आदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप एक झाड़ू भी खरीद कर ला सकते हैं, क्योंकि झाड़ू उपयोग में आती रहती है तो आप 2 झाड़ू भी खरीद सकते हैं, जिससे कि देवी की विशेष कृपा बनी रहती है। अब यहाँ पर जानते हैं पुरानी झाड़ू का क्या करें। कहा जाता है कि पुरानी झाड़ू को धनतेरस के बाद घर के किसी भी काम में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। धनतेरस पर आधी रात के बाद इसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, ऐसा कहते हैं। अब कितना सही है कितना नहीं ये आप जानते होंगे। अगर धनतेरस के बाद पूजा हो गई उसके बाद आप उसको उपयोग में ला सकते हैं और 1 साल तक तो झाड़ू खत्म ही हो जाती है। धनतेरस पर झाड़ू की पूजा कैसे करें? अब जानते हैं झाड़ू की पूजा कैसे करनी है। शुभ मुहूर्त में झाड़ू माता की लक्ष्मी की तरह पूजा करें। उसे हल्दी कुमकुम और चावल लगाएं, उस पर सफ़ेद रंग का धागा बांधें, जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर में बनी रहें। इस प्रकार आपको झाड़ू की पूजा करनी है। दोस्तों, किसी के यहाँ धनतेरस के इधर झाड़ू की पूजा होती है और कहीं कहीं दिवाली के दिन हम झाड़ू की पूजा करते हैं। आपके इधर अगर धनतेरस के दिन होती है तो धनतेरस के दिन करिए, अन्यथा आप दिवाली के दिन जब लक्ष्मी पूजन करते हैं तब आप झाड़ू की पूजा अवश्य करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये जानकारी आपके साथ मैंने साझा की है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे कि आपके आने वाले जितने भी दुख दर्द हैं माता लक्ष्मी अपने ऊपर ले ले और आपको जीवन की सभी खुशियाँ और आपकी शीघ्र अतिशीघ्र मनोकामना पूरी करें। मिलते हैं किसी विशेष वीडियो की जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी,
राधे राधे।